मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 8th का गणित पढ़ा रहे हैं, जिसकी इस सीरीज में एक पार्ट 1 हमने कराया था, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर का जो अभ्यास फर्स्ट ए कराया था। आज हम अभ्यास फर्स्ट बी कराएंगे। पहले उनको कुछ समझाएंगे, उनकी बेसिक्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए, हमने प्रीवियस पार्ट में दो परमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था, ठीक है। और आज हम उन जोड़ पर ही कुछ उनके कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो परमेय संख्याओं के योग के प्रगुणक हैं, ठीक है। परमेय संख्याओं के योग के प्रगुणक, ठीक, ये चीज हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए, इसमें तीन तरह के प्रगुणक हैं, तीन तरह की कंडीशंस हैं हमारी। एक है समवरक नियम, समवरक, ठीक। दूसरा होता है क्रम विनिमेय, विनिमेय, और तीसरा होता है हमारा साहचर्य, ठीक है। ये तीन तरह के नियम हम इसमें समझते हैं। समवरक का मतलब है, इंग्लिश में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रम विनिमय को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। और साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएटिव, ठीक है। तो समवरक का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई ए और बी अगर दो परमेय संख्या हैं, यदि ए बी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो a प्लस बी क्या होगा, मतलब इन दोनों का योग कर दें दो परमेय संख्याओं का, तो वो क्या होगा, तो a प्लस बी भी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये है हमारा समवरक नियम। तो समवरक नियम का मतलब बेसिक सी भाषा में आपकी में समझ में आ गया कि अगर दो परमेय संख्या दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे योग के नियम पढ़ रहे हैं। तो अगर ए बी दो कोई परमेय संख्या है, तो ए प्लस बी भी परमेय संख्या ही है। क्रम विनिमय का क्या मतलब होता है? क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर दो परमेय संख्या है ए और बी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो जो भी इनका आंसर आया, क्या इनको क्रम को पलट दिया जाए, b प्लस ए कर दिया जाए, क्रम विनिमय, क्रम को पलट दिया जाए, तो क्या फिर भी इनका आंसर b प्लस ए का और a प्लस बी का सेम होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो। अब तीसरा कंडीशन इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी साहचर्य के नियम वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो है। तो अब साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम का मतलब होता है कि अगर हम a प्लस बी इन दोनों को पहले जोड़ें और फिर बाद में इसके दोनों के रिजल्टेंट में c को जोड़ दें, तीसरी परमेय संख्या को, मतलब a b c तीन परमेय संख्याएं हैं यहाँ पे, तो अगर हम इनको और किसी क्रम में जोड़ें, कि जैसे हम a को अलग लिखें और b और c को एक साथ जोड़ दें, तो भी इनका रिजल्टेंट इक्वल होगा, इनका जो योग होगा वो बराबर होगा। ये बात समझ में आई? यदि ए बी सी तीन परमेय संख्या हैं, उनमें से पहली दो को जोड़ लिया जाए, फिर उनके उत्तर को, उनके रिजल्टेंट को सी तीसरी परमेय संख्या के साथ जोड़ें, या फिर दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ लें, फिर इनके रिजल्टेंट के साथ फिर हम ए को जोड़ दें, पहली संख्या को जोड़ दें, तो भी इनका रिजल्टेंट बराबर ही आएगा। तो ये है हमारे योग के तीन प्रगुणक, जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत बेसिक से हैं, समझ में आ गया होगा कि ए बी दो परमेय संख्या हैं, तो इनका योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। अगर a प्लस बी होता है तो b प्लस ए बी होता है। और साहचर्य नियम का मतलब होता है कि a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी बी होगा। अब इन तीनों पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चन को समझाएंगे। पहला हम देखो समवरक नियम पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समवरक नियम
तो हमने बताया था आपको कि क्या बताया था आपको कि ए बी अगर परमेय संख्या है तो a प्लस बी ये भी एक परमेय संख्या ही होगा, ये समझाया था। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या है कि 2/-15 तथा -9/10, ठीक, यह दो परमेय संख्या हैं तो इनका योगफल, ठीक है, इनका योगफल क्या है। अब इन दोनों का अगर हमने योग किया तो 2/-15 प्लस -9/10। अब जोड़ना तो हमने आपको समझा दिया था, सम करना। तो हम या तो इन दोनों के क्या करेंगे, हरों को बराबर कर लेंगे। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, प्लस एलसीएम लेके करिए या हरों को बराबर लेके करिए, एक ही बात है। 15 और 10 हैं, 15 और 10 ये दोनों संख्याओं के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे पहले आ जाती है, 15 दूनी 30 ही आ जाती है, 10 तिया 30 होता है। तो इन हरों को 30 बनाएंगे तो 10 में 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का, और इसको 30 बनाएंगे तो 2 का गुणा, और इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/-30 प्लस -27/30, दोनों का एलसीएम ले लिया 30 एलसीएम होगा तो यहाँ से ये -1 टाइम डिवाइड होगा, -1 का 4 से मल्टीपल करेंगे तो -4 आएगा, प्लस यहाँ पे है -27। अब दोनों ही माइनस के हैं तो इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो -31/30। क्या ये एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि यदि ये दो एक परमेय संख्या थी तो इन दोनों का योगफल भी एक परमेय संख्या है। तो ये होता है हमारा समवर्ग नियम। तो समवर्ग नियम का मतलब समझ में आ गया, यदि कोई परमेय संख्या है तो उनका योग भी एक परमेय संख्या होगा, ठीक, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा वाला जो है इसमें क्या था, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रम विनिमय का मतलब यही था कि यदि दो परमेय संख्याओं का सम करें या फिर उनको उल्टा ऐड कर दें तो भी वो इक्वल होगा। क्रम को विनिमय कर दिया जाए, पलट दिया जाए तो भी आंसर एक ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने दो संख्या ली -5/6 और एक संख्या ली 2/7, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन दोनों का अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/7 पहले लिख देंगे और +-5 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करना हमने आपको बता रखा है, ये -5/6 थी, सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना तो हमने बता रखा है आपको। तो क्या करेंगे आप, एलसीएम से जोड़ें या हर को समान करके जोड़ें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 और 7 एलसीएम इनका 42 हो जाएगा, 42, और यहाँ पे आएगा 6 से 7 वाट कटेगा, 7 से 7 पंजे 35, -35 प्लस 7 से 42 कटेगा 6 बार, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा -35 + 12, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे -23/42। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका भी एलसीएम हमारा 42 होगा, यहाँ पे +12 प्लस -35, और इसका भी जो आंसर आएगा वो -23/42 आएगा। कहने का मतलब है अगर संख्याओं को हम सीधा जोड़ें या उल्टा जोड़ दें उस पर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि परमेय संख्याएं का जो सम है, जो जोड़ है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो परमेय संख्या के
योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय का मतलब है कि अगर परमेय संख्याओं को प्लस उल्टा करके भी जोड़े तो भी वो आंसर सेम देती हैं, इसी को हम क्रम विनिमय कहते हैं। तीसरा वाला इसमें कौन सा रूल है? साहचर्य का नियम है हमारा। ठीक है, साहचर्य का। साहचर्य में क्या है? साहचर्य में हमने आपको बताया था कि यदि a प्लस बी दो परमेय संख्याओं को जोड़ दें फिर तीसरी को जोड़ें, तो अगर पहले दूसरी और तीसरी को जोड़ें फिर उसमें पहली जोड़ दें तो भी उत्तर बराबर रहता है। तो उसके लिए भी हम एक आंसर ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कि -2/3 हमने लिया और हमने 3 नंबर्स ले लिए, -2/3, 3/4 और 1/-5। इन तीनों नंबर पे हमें क्रम विनिमय लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन पहली दो को जोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें फिर तीसरी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। पहली दूसरी का एलसीएम हो गया 12, लासा 12 हो गया। 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, प्लस 4 × 12, 3 × 9, प्लस 1/-5। यहाँ से हमारा बचेगा 1/12 प्लस 1/-5। फिर इन दोनों को जोड़ा, 60 एलसीएम हो गया, 12 × 60, प्लस 5 से घट गया 12 बार, -12, और ये आंसर देगा -7/60। अब जोड़ना तो देखो आपका आता है, मैंने इसलिए फास्ट करा दिया। ठीक है, स्टेप टू स्टेप आप इसको समझ सकते हैं। अब इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि पहली को अलग लिख लेते हैं, -2/3, प्लस दूसरी क्या थी हमारी 3/4 प्लस 1/-5। इन दोनों को हमने ऐड किया, पहले लास्ट वाली को। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 20, 4 × 5 = 20, 4 का 20 में 5 बार जाएगा, 5 × 3 = 15, प्लस 5 से 4 बार, 5 × 20, और ये हो गया -4, -2/3 प्लस 15 में से 4 गए तो कितने बचे 11/20। अब इन दोनों का एलसीएम लिया 60, 3 से 20 बार, -40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 × 60, ये 33, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -7/60। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों का ही आंसर सेम आया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परमेय संख्या योग के साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो तीनों कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए। संवर्क नियम समझ में आ गया, a + b परमेय संख्या है तो a + b मतलब दोनों को जोड़ दें, a धन b भी परमेय संख्या होगी। क्रम विनिमय का मतलब उनका क्रम पलट दें तो भी योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साहचर्य का भी मतलब यही है कि पहले 3 संख्याओं पर लागू होता है साहचर्य, कि पहली 2 को ऐड कर दें फिर तीसरी को ऐड कर दें, तो उस तरीके से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1b, और इसका जो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें सत्य और असत्य पूछ रहा है। सत्य और असत्य पूछ रहा है। पहला तो -4/5 प्लस -4/5, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद -8/5 इनका आंसर आएगा कि या नहीं आएगा। देखिए दोनों के हर समान हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों के हर समान है, तो हम ऊपर के दोनों को जोड़ देंगे, -4 -8/5 ही इसका आंसर होगा और ये सत्य है। ठीक, सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है -6/7 + 6 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, तो बात गलत हो गई, क्योंकि 2 संख्याओं को हमने अभी सीखा है संवर्क नियम कि 2 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर
जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक परमेय संख्या ही होती है। तो इन दोनों को जोड़ के जो भी उत्तर आएगा हमारा वो भी एक परमेय संख्या होगी, इसीलिए ये गलत लिखा हुआ है, असत्य हो गया। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या रहा है, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ का क्रम बदल दें तो क्रम विनिमय नियम सही होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है, ये सत्य हो गया। फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि तीन परमेय संख्याओं का योग फल परमेय संख्या नहीं होता। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि साहचर वाले में भी पढ़ा था, तीन संख्याओं को जोड़ा था तो वो भी तो परमेय संख्या ही आई थी। तो ऐसा नहीं है, ये असत्य है। चाहे हम तीन संख्याओं को जोड़ें, चाहे चार संख्याओं को जोड़ें, चाहे 50 को जोड़ लें, अगर परमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़ भी क्या होगा, वो परमेय ही होगा। तो ये चीज़ असत्य है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय है अथवा नहीं। तो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि -3/4 + 3 को अगर जोड़ा जाए तो ये एक परमेय संख्या होगी कि नहीं। अब ये जोड़ के आपको बतलाना है। तो वैसे तो आपको पता है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर परमेय संख्या ही आएगी, बट अगर आपको ये जोड़ के बतलाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, -3 + 12। अब जोड़ना तो आपको आना चाहिए, पार्ट 1 में सीख लिया, उससे पहले भी हमें आता है। तो 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 और 9/4। तो ये भी तो एक P/Q की संख्या लिखी हुई है। हमने बताया था आपको कि परमेय संख्या जो होती हैं वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब 9/4 जो है वो हमारी एक परमेय संख्या ही है। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, -1 + -2/3, इन दोनों को हमें बताना है कि ये एक परमेय संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो -3 + -2, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो गया, माइनस ही हो गया, -3 - 2 -5/3। तो ये भी हमारा एक P/Q की फॉर्मेट में है, तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे दोनों ही एक परमेय संख्या है। ये भी एक परमेय संख्या थी और ये भी एक परमेय संख्या ही थी, ठीक है। तो दोनों परमेय संख्या है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। -5/8 + -9/13, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें प्रूफ करना है कि -9/13 + -5/8 दोनों का आंसर सेम होगा। तो देखो ये क्रम विनिमय है तो आंसर तो सेम होगा ही, ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है, लेकिन हमको सत्यापित भी करना है। सत्यापित करना है तो हम दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। तो 13 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर्स, अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं इस तरीके के, को प्राइम है दोनों। तो इनका 13 × 104, मतलब 13 × 8 ही इनका हमारा एलसीएम हो जाएगा। और ये 13 × 5 = 65 + 9 × 8 = 72, और ये है माइनस का,
ठीक, दोनों को हमने ऐड कर दिया। कैलकुलेशन देख लेना बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन अब इसमें लिखने में जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, तो देख लीजिएगा एक बार, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 65 और 72 को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों माइनस के ही हैं हमारे। तो 5 और 2 7 और 7 और 6 13 माइनस 137/104। अब हमने राइट हैंड साइड को अगर ऐड किया तो यहाँ पे भी इनका एलसीएम 104 ही आया, और माइनस का भी ये 72 प्लस माइनस का 65, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। ये भी 104 बटे इन दोनों को ऐड किया तो 137 हो गया। और लेफ़्ट और राइट दोनों LHS चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, LHS लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अब दोनों को हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर दी है, और ये सही भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब इसी तरीके से इनके पार्ट 2 भी आपको दे रखा है। पार्ट 2 आप कर लीजिएगा, बहुत इजी सा है। मैं छोड़ देता हूँ पार्ट 2 को, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करा देता हूँ। सेकंड पार्ट आप इजी है, कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, -4/7 प्लस 1/4, और इन दोनों को एक साथ ऐड किया, प्लस 7/-16 इसको अलग से ऐड किया, इज इक्वल टू -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 इसको ऐड किया। तो ये देखो, हमें पता है ये साहचर्य नियम है हमारा, एसोसिएटिव लॉ है कि पहली दो को जोड़ के फिर तीसरी जोड़ दी है, और फिर इसमें यहाँ पे दूसरी तीसरी जोड़ दी है, फिर बाद में पहली। तो ये भी सही होगा, लेकिन हमें सत्यापित करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा LHS साइड हो गई। तो हम क्या करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे 28, और 7 से 4 -16 प्लस 7। फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 7 बटे -16 को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16, तो ये माइनस के 9 हो गए, 9 बटे 28। ठीक है, क्योंकि 16 में से 7 माइनस कर दिए हमने, क्योंकि प्लस के थे वो। और यहाँ पे प्लस के 7 बटे -16 हो गए। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लिया। अब देखो 16 और 28 का एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, जैसे भी आप करते हो तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 16, ये एक आएगा, और यहाँ से 7 चौक 28, तो 7 और आएगा। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम आएगा 16 7 112। अब यहाँ पे इसको अगर हम चेक करने वाले हैं तो कितना होगा, 7 से तो ये कट जाएगा 4 बार, और 9 चौक 36, माइनस का 36 प्लस 16 से 16, तो माइनस का 1 हो गया, और यहाँ से 7 7 7 49, माइनस का 49 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे हो जाएंगे 9 और 6 15, और 4 3 7 और 1 8, माइनस का 85 बटे 112। अब राइट हैंड साइड को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 16 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 16 -1, ये माइनस का 7 हो जाएगा। और जो पहली वाली संख्या है उनको हमने अलग से लिख लिया, तो -4/7 प्लस यहाँ पे कितना रह गया, -3/16। दोनों का एलसीएम यहाँ पे भी 16 7 112 आ गया, और ये 16 चक 64 हो जाएगा, प्लस और ये 7 तिया 21 हो जाएगा, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 85 बटे 112। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, तो इसलिए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे क्या इसमें क्या कह रहा है कि यदि a और b दो परमेय संख्या हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू -15/11 है, तो b प्लस a क्या होगा। वो कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -15/11 है,
तो पूछ रहा है कि b प्लस ए क्या होगा। तो हम जानते हैं कि b प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ये क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय, ठीक है। और क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं, इसीलिए b प्लस ए भी आपका -15/11 ही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला रिक्त स्थान क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा एक खाली जगह दे रखी है, फिर कह रहा है +-12/7 इज इक्वल टू -12/7 + 5/-11। अब एक बात बताओ, ये तो क्रम विनिमय नियम लग रहा है इसमें, भाई क्रम विनिमय नियम लग रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू -12/7 है, ये भी यहाँ पे भी b 12/7 है, a की वैल्यू 5/-11 है, इसीलिए ये जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, -5/11 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -5/11, 5/-11 एक ही बात है। तो ये खाली जगह हो गई। अब सेकंड वाला हम ले लेते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा है हमारा, इसमें है -10 प्लस खाली जगह, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस -7/12 और ये इक्वल टू है -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। देखिए ये भी इजी है, ये एसोसिएटिव लॉ है हमारा, साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम क्या होता था हमारा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता था a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा b खाली है, ठीक है, और यहाँ पे b क्या है, 5/6 है, इसीलिए यहाँ पे जो b का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये हमारा खाली जगह भर गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 6 है, अभी तो 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सरल कीजिए। तो 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। अब इनको सरल करवा रहे हैं। तो देखो सरल करने के लिए हमारे पास या तो हम इस स्टैंडर्ड को देखने की कोशिश करें कि हम इसमें जो एसोसिएटिव लॉ है, साहचर्य नियम है, उसके अकॉर्डिंग हल कर लें कि पहले इन दोनों को जोड़ लें, फिर इन जो रिजल्टेंट आई उसके साथ जोड़ लें, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे डायरेक्ट अगर जोड़ना है, तो डायरेक्ट जोड़ना है तो आपको 4, 9, 8 इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 तो अलग है, 9, 8, 72 आएगा इनका एलसीएम। आप एलसीएम देख लीजिएगा, आपको आने चाहिए, 8th क्लास में जब पढ़ रहे हो। तो 72 है, तो 72 के लिए अगर हम 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 चौक 72, तो 18 × 3 = 54 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस 9 का भाग देंगे 72 में 8 बार, 9, 8, 72 और -8 ऊपर है तो माइनस का 64, 8 × 2 = 64 प्लस 8 से 9 बार, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट जब हमने करके देखा तो हमारे प्लस प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर दिया, 50 और 40 90 और 99 हो गए, और ये माइनस के 64/72 72। अब माइनस कर दिया इसमें से, तो ये 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और 9 में से हमारे 6 गए तो 3 बचे, तो ये 35/72 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी हमारा 35/72 हो गया। अगर आप चाहें तो वो साहचर्य नियम भी लगा सकते हैं। तो साहचर्य नियम के लिए हमने देखा कि इसका हर 4 है और इसका हर 8 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, ये आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर बाद में हम ऐड करेंगे तीसरी वाली संख्या को। तो इन दोनों के हर समान करने के लिए हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यहाँ 8 हो गया,
तो ये 8 यहाँ आ गया और 3 दूनी 6 और 5 11/8 हो गया, प्लस माइनस 8/9 हो गया। अब दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। 8 नाम 72, ये 99 हो गया, प्लस माइनस 9 8 72 और ये 64 हो गया। तो 99 माइनस 64 यही वाला आ गया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 35/72 आ गया। अब दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एसोसिएटिव लॉ जो साहचर्य नियम था उसको लगा के या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पार्ट भी इसी का इसी तरीके से है, आप उसको करके ज़रूर देखिएगा। मैं उसको स्किप करूँगा। क्वेश्चन नंबर, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पर भी हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित योग की प्रक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, ठीक है। अब प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस माइनस 11/14। ये हमारी कैलकुलेशन है इसमें। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान सा है। इसमें आपको प्रगुणक के अकॉर्डिंग हल करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा काम करते हैं कि इनको हम अलग अलग हल करते हैं। तो पहले इसको हल करना ज़्यादा आसान लग रहा है हमें, तो इन दोनों को अगर हम हल करें पहले, तो दोनों का एलसीएम समान है, तो -14 ही हो गया। यहाँ -5 प्लस -11, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया, और 3/7 को हमने अलग कर लिया। तो 3/7 प्लस -5 और 11 माइनस का 16/14 हो गया। अब इसको भी दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे एलसीएम 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 प्लस 14 है ही, माइनस का 16, और आंसर -16 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 10/14 हो जाएंगे। और 2 से अभी ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/7, ठीक है। दोनों 2 से कट सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/7। आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आगे, उसको भी हम करा देते हैं। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। इसको आपको प्रकट की सहायता से ऐड करना है। तो हमें दिख रहा है, देखो, इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लें क्योंकि दोनों के हर समान है, और इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लें। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। हल करने के लिए डायरेक्ट भी हल कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको प्रगुणक की तरह हल करना है, मतलब जो आपके कंसेप्ट समझाए गए हैं, क्योंकि ये क्लास 8 के अकॉर्डिंग ही तो है, जब बच्चा बड़े हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो -8/-3 प्लस -2/3, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, 5 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे 2 तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाता, और ये माइनस का 4 होगा क्योंकि नीचे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना। इन दोनों में हमने 3 एलसीएम ले लिया, तो माइनस माइनस यहाँ तो कोई कैंसिल आउट ही है, तो 80 हो गया। यहाँ से माइनस का 2, अब ये कितना रह गया, माइनस का 2/5 प्लस यहाँ से 8 में से 2 गए तो ये बचा 6/3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2/5 प्लस 6/3 को हम 2 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 एलसीएम हो गया, -2 प्लस 10, और ये हो गया 8/5। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो भी हमारा 8/5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, समझ में आ गए होंगे आपकी में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज की एक्सरसाइज फिनिश होती है। रोज़ हम एक एक्सरसाइज कराएंगे, और सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप डेली की डेली बेसिस पर आप क्वेश्चनों को करिए। 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ जो बिल्कुल ईजी होते हैं, उन्हें आप ज़रूर करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स।